नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। ये कहानी राकेश नारंग और सुषमा नारंग के जीवन से संबंधित है। राकेश और सुषमा दोनों दंपत्ति ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, विदेशी संस्कृति की चकाचौंध में बच्चे को विदेश में भेजना ये उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। तो बच्चे को उन्होंने बचपन से ही विदेश में जाने का आग्रह किया। बच्चे ने माँ बाप का पालन किया और बच्चा विदेश पहुँच गया। वहाँ विदेशी संस्कृति में इतना वह रचा बचा कि माँ बाप को बाद में परेशानी होने लगी। तो ये कहानी इसी विषय को केंद्र में रखकर बुनी गई है। कहानी का शीर्षक है मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी बनने के बाद, न्यूयॉर्क में पहुंचने के बाद बेटा अपने बाप को चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी जीवन की सच्चाई बयान करती है। कहानी शुरू करती हूँ। डियर पापा, आपके आशीर्वाद और माँ की दुआओं से मैं न्यूयॉर्क में रहते हुए बहुत सुखी हूँ। आज मेरे पास घर, गाड़ी, अच्छी नौकरी, सुख सुविधा के सभी साधन हैं। बस नहीं है तो केवल समय। यही कारण है कि पिछले महीने आपको हार्ट अटैक पड़ने और आपके हॉस्पिटल भर्ती होने की खबर मिलने पर भी मैं भारत नहीं आ सका। पैसों की व्यवस्था मैंने वहीं बैठे बैठे कर दी ताकि माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। आपसे मिलने का बहुत मन करता है, दिल चाहता है आपके दुख दर्द को बांटूं, आपसे और माँ से ढेर सारी बातें करूं, पर मीलों लंबी दूरी, बच्चों की पढ़ाई की मजबूरी, मेरी और आपके बहू की ऑफिस की मजबूरी, सुख सुविधा संपन्न लाइफस्टाइल, मैं चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकता। दिल और दिमाग में यही झंझावात चलता रहता है। एक बात अक्सर मेरे दिमाग में आती है पापा, बचपन से ही आपकी इच्छा थी कि आपका इकलौता बेटा यानी कि सुनील, मैं विदेश जाकर नौकरी करूं, खूब पैसा कमाऊं ताकि आप भी अपनी बिरादरी में शान से सीना चौड़ा करके चल सकें। ताऊ जी के दोनों पुत्र विदेश जाकर बस गए थे। ताऊ जी गर्व से अपने बेटों द्वारा भेजे गए डॉलर का जिक्र करते तो आपका चेहरा फीका पड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बचपन में कहाँ जानता था कि अमेरिका कहाँ है, डॉलर किसे कहते हैं, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा क्या होती है। आपके कहे अनुसार आपने मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाया, महंगी फ़ीस देकर कोचिंग ली, इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। आपके मन में दबी पद, पैसे, रिश्तेदारों में रौब डालने की लालसा सब आपने मेरे मन में उड़ेल दी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। सोते जागते, उठते बैठते माँ भी लोरी की जगह मेरे कान में यही गुनगुनाया करती थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हालांकि मैं कतई आप दोनों को अकेला छोड़कर विदेश जाना नहीं चाहता था। इतना विश्वास तो था कि मुझे खुद पर कि अपने देश में ही रहते हुए मैं आपके और अपने परिवार के लिए अच्छी नौकरी हासिल कर ऐशो आराम के सारे साधन जुटा सकता था। पर आपकी जिद के आगे मेरी एक ना चली। अब मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हुए सुख सुविधा का आनंद ले रहा हूँ। पर मेरे दिल में मलाल रहता है कि आपकी सेवा नहीं कर पाया, पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। आपको और माँ को पोते पोतियों के साथ खेलने और समय बिताने के सुख से वंचित रखा है मैंने। पिछली बार माँ ने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे संवेदनहीन कह डाला। खून सफ़ेद हो गया है। बाप की सेवा करने नहीं आ सकता, माँ को सहारा नहीं दे सकता, न जाने क्या क्या बातें सुना डाली माँ ने। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे इस भौतिक संपन्नता, यहाँ के आज़ाद माहौल के इतने आदी हो गए हैं कि अब अपने देश वापस नहीं लौटना चाहते। अब आप लोग किसी न किसी बहाने मेरे पास व्हाट्सएप पर
संदेश भेजते हो कि माता पिता जीवन भर कष्ट उठाकर बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, बच्चे विदेश जाकर उन्हें भूल जाते हैं। पर पापा, सच बताना, क्या इस संवेदनहीनता का जिम्मेदार मैं अकेला हूँ? क्या इन सब हालातों का सारा दोष सिर्फ मेरा है? जरा सोचना पापा, माँ को भी समझाना कि आपने मेरे अंदर ये विचार डाला था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। जरा सोचना पापा, आपका बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। ये थी जीवन की सच्चाई, जो कि हमें किस प्रकार बदलने पर मजबूर कर देती है। आपको ये कहानी मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा ये कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।